इस्लाम की तारीख में कुछ वाक़यात ऐसे हैं जो सिर्फ तारीख नहीं होते बल्कि इंसानियत के लिए हमेशा के लिए एक पैगाम बन जाते हैं। ऐसा ही एक वाक़या सन 61 हिजरी में पेश आया जिसे दुनिया वाक़या करबला के नाम से जानती है। ये दास्तान है हक और बातिल की, ये दास्तान है सब्र, कुर्बानी और वफ़ा की। ये दास्तान है नवासाए रसूल इमाम हुसैन बिन अली की। इमाम हुसैन वो हस्ती थे जिनके बारे में प्रॉफेट मोहम्मद ने फरमाया, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। पहला बाब, यजीद की खिलाफत। जब उमवी हुक्मरान मुआविया का इंतकाल हुआ तो उसके बाद उसका बेटा यजीद अव्वल इक़्तिदार में आ गया। यजीद एक जालिम और फासिक हुक्मरान था। उसने चाहा कि तमाम मुसलमान उसकी बैत करें ताकि उसकी हुकूमत को मजबूती मिल सके, लेकिन इमाम हुसैन के लिए यह मुमकिन न था कि वो ऐसे हुक्मरान की बैत करें जो इस्लाम की तालीमात के खिलाफ हो। इमाम हुसैन ने वाज़ेह अल्फाज में फरमाया, मेरे जैसे शख्स यजीद जैसे शख्स की बैत नहीं कर सकता। यही वो लम्हा था जहां से हक और बातिल के दरमियान एक अजीम जद्दोजहद का आगाज हुआ। दूसरा बाब, मदीना से मक्का की तरफ। जब हालात खतरनाक होने लगे तो इमाम हुसैन ने अपने अहले बैत के साथ मदीना छोड़ दिया। वो मक्का पहुंचे ताकि वहां अमन के साथ क़याम कर सकें। इसी दौरान कूफा के लोगों की तरफ से हजारों खुतूत आने लगे। इन खुतूत में लिखा था, ए फर्जंदे रसूल, हमारे पास आएं, हम आपकी बैत करेंगे और आपका साथ देंगे। इमाम हुसैन ने सूरत हाल जानने के लिए अपने चचाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील को कूफा भेजा। तीसरा बाब, मुस्लिम बिन अकील की शहादत। इब्तिदा में कूफा के हजारों लोगों ने मुस्लिम बिन अकील की हिमायत की, लेकिन जब यजीद के गवर्नर ने लोगों को डराया और धमकाया तो वही लोग पीछे हट गए। मुस्लिम बिन अकील तन्हा रह गए और आखिरकार उन्हें शहीद कर दिया गया। ये खबर इमाम हुसैन तक रास्ते में पहुंची, मगर इमाम हुसैन ने हक के रास्ते से वापस आने के बजाय अपना सफर जारी रखा। चौथा बाब, सरजमीन करबला। 2 मुहर्रम सन 61 हिजरी को इमाम हुसैन का काफिला करबला पहुंचा। ये एक सुनसान और गर्म मैदान था। यहाँ यजीद की फौज ने इमाम हुसैन और उनके साथियों को घेर लिया। चंद ही दिनों में सूरत हाल मजीद सख्त हो गई और फौज ने दरियाए फुरात का पानी भी बंद कर दिया। खैमों में बच्चे प्यास से तड़पने लगे। गर्मी शिद्दत इख्तियार कर गई, मगर इमाम हुसैन ने जुल्म के सामने झुकने से इनकार कर दिया। पांचवा बाब, आशूरा की सुबह। आखिरकार 10 मुहर्रम का दिन आ गया, जिसे आज दुनिया आशूरा के नाम से जानती है। एक तरफ हजारों सिपाहियों का लश्कर था और दूसरी तरफ इमाम हुसैन के सिर्फ 72 वफादार साथी। इमाम हुसैन ने अपने साथियों को आखिरी बार इजाजत दी कि अगर वो चाहें तो वापस जा सकते हैं, मगर सब ने एक ही जवाब दिया, ए हुसैन, हम आपको तन्हा नहीं छोड़ेंगे। छठा बाब, वफा और कुर्बानी। फिर करबला के मैदान में कुर्बानियों का सिलसिला शुरू हुआ। एक एक करके इमाम हुसैन के साथी मैदान में गए और शहीद होते गए। इमाम हुसैन के जवान बेटे अली अल अकबर बिन हुसैन भी मैदान में गए और बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। फिर वो दर्दनाक लम्हा आया जब 6 माह के मासूम बच्चे अली अल असगर बिन हुसैन को भी शहीद कर दिया गया। करबला का मैदान मजलूमियत की सबसे बड़ी मिसाल बन चुका था। 7वां बाब, इमाम हुसैन की शहादत। आखिरकार तमाम साथी शहीद हो चुके थे। इमाम हुसैन तन्हा रह गए, मगर उनका हौसला और ईमान पहले से भी ज्यादा मजबूत था। उन्होंने आखिरी लम्हे तक हक की आवाज बुलंद की। और फिर 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी को इमाम हुसैन को भी सरजमीन करबला पर शहीद कर दिया गया। इख्तिताम। यजीद की फौज ने समझा कि वो जंग जीत गए हैं, लेकिन हकीकत में करबला ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। इमाम हुसैन की कुर्बानी ने हमें यह सबक दिया कि जुल्म के सामने सर नहीं झुकाना चाहिए, हक के लिए खड़े होना चाहिए, चाहे इसके लिए कितनी ही बड़ी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। आज भी दुनिया भर के मुसलमान इमाम हुसैन को याद करते हैं और कहते हैं, सलाम हो हुसैन पर, सलाम हो करबला के शहीदों पर, और सलाम हो इस अजीम कुर्बानी पर जिसने इस्लाम को हमेशा के लिए जिंदा कर दिया।